हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि आज जो कैंडल है वो काफ़ी अच्छी बनी है और जो ये 23,800 से मार्केट यहाँ से सपोर्ट ली थी। अभी रेजिस्टेंस तरह काम कर रहा है, वहाँ तक गई थी मार्केट और वहाँ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेके मार्केट 689 पे क्लोज की है। मार्केट 500 के नीचे भी गई थी और वहाँ से काफ़ी अच्छी बाइंग आई है, जो कि हमने कल डिस्कस भी किया था। और बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी में तो काफ़ी अच्छी कैंडल है, निफ्टी से भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ऑल द लो तक चला गया था, बट वहाँ से जो रिकवरी आई है काफ़ी शार्प और 51,400 तक गया था, जो कि काफ़ी अच्छा बाउंस है। लो से देखेंगे तो करीब करीब 1200 पॉइंट का बाउंस है। और अभी हम देखें तो कल के लिए हमको गैप अप दिखा रहा है करीब करीब 70-80 पॉइंट, और यूएस मार्केट भी काफ़ी अच्छा है, तो हमको मोस्ट प्रोबेबली गैप अप मिल ही जाना चाहिए। तो अभी हम देख लेते हैं कि कल हम कैसे ट्रेड फाइंड करेंगे और कैसे हम ट्रेड करेंगे। जो हमने कल डिस्कस किया था, यहाँ पे आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो यहाँ पे कोई पुट सेलर होगा और यहाँ पे कॉल सेलर होगा। तो उसकी वजह से मार्केट में हमने यहाँ पे जब मार्केट ये रुक रही थी तो फिर उसी बिहाफ पे हमने ट्रेड लिया था और हमने यहाँ पे कहीं बुक कर लिया। उसके बाद मार्केट नीचे गई है, क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट लिए, फिर वहाँ से कंटिन्यू शॉर्ट कवरिंग थी और जो कि काफ़ी अच्छी देखेंगे तो बाउंस था। जो डे हाई वहाँ पे भी रुकी भी नहीं, मार्केट निकाल दी उसको भी, और देखेंगे तो कंटिन्यू ऊपर ही थी, पूरा दिन ऊपर ही ट्रेड की है और लास्ट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई है। और जो ये लोज है यहाँ से फिर देखेंगे तो सपोर्ट लेके ये लोज 680 के पास से 680 रादर देन बोल सकते हैं 70-60 के बीच से यहाँ से कहीं सपोर्ट लिए मार्केट और फिर यहीं पे क्लोज की है। तो अभी गैप अप भी दिखा रहा है, तो कल अगर गैप अप मिलेगा और मार्केट ऊपर जाएगी तो हम ऊपर का देख सकते हैं 800 तक तो पहला टारगेट रहेगा। 800 के बाद देखते हैं मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप करती है या सीधे निकल जाती है। निकल जाएगी तो हम देखेंगे, क्योंकि जो अभी डाटा हम देखेंगे, डाटा में एफआईज जो है वो आज अपनी पोजीशन उन्होंने बुक की है, जो भी उनके पास शॉर्ट पोजीशन थी वो कवर की है, इसी वजह से बाउंस था। जब बाउंस था तभी समझ में आ रहा था कि वो अपनी पोजीशन कवर कर रहे हैं। यहाँ तक तो नहीं, फिर यहाँ से जब आने लगा तब लग रहा था कि हाँ ये पोजीशन शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं, इसी वजह से ऐसा बाउंस आ रहा है। और मान लीजिए देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो भी है ये कोई ऑपरेटर है, उसी ने टर्न किया है। पहले उसने 23,500 के नीचे ले गया मार्केट को, फिर यहाँ पे वो बाइंग किया उसने और मार्केट को ऊपर ले गया। और इस चलती हुई मार्केट में तो रिटेल एंट्री नहीं कर पाता, देखता ही रह जाता है कि कहीं डे हाई सिनारेशन ले ले, यहाँ से घूम जाए यहाँ से, फिर इधर कहीं उसने पोजीशन बनाई होगी तो मार्केट ने रिट्रेस करके उसको निकाल दिया, या वो बैठा भी होगा तो उसका 23,500 के नीचे ही होगा। 500 यहाँ पे है और ये तो है जो प्रॉफिट में इसको टारगेट करना नहीं है। और जो इधर एंट्री किया था, या तो वो अपनी पोजीशन यहाँ जब नीचे आए तो बुक कर लिया होगा, या तो होल्ड किया होगा, 23,500 के नीचे देगा। तो फिर हमको ये जो ऑपरेटर है इसी को फॉलो करना है। मार्केट में अगर फ्लैट मिले, गैप अप मिले या गैप डाउन मिले, तो फिर हम देख सकते हैं मान लीजिए फ्लैट और गैप डाउन मार्केट नीचे आई, जो ये लोज है या ये लो को ब्रेक की, तो यहाँ पे सेलर आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट लगेगा ठीक है ये शॉर्ट कवरिंग थी, जो सेलर निकल चुके हैं, तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आ रही है, तो अगर आएगी तो फिर यहाँ से अगर ऐसे टर्न लेगी तो हम देख सकते हैं बाइंग साइड का, क्योंकि अभी हम जो ये ऑपरेटर है इसी को फॉलो करेंगे और बाइंग साइड का ही देखेंगे। अगर किसी वजह से यहाँ पे गैप डाउन हो गया और फिर मार्केट 500 के नीचे जा रही है, तब हम सेलिंग का देखेंगे, उसके पहले नहीं। जब तक 500 को होल्ड करी सेलिंग का नहीं देखना है, क्योंकि ये जो ऑपरेटर आया है ये ऊपर तक ले आ सकता है मार्केट को, तो इसी को हमको फॉलो करना है। और अगर गैप अप मिलेगी तो हमने डिस्कस किया ये कि यहाँ से देखते हैं 800 पे कैसे मार्केट ट्रेड करती है या फिर यहाँ पे ट्रैप करती है। अगर 800 को भी ब्रेक करेगी तो एटलीस्ट 850 जो ये है लो, यहाँ तक मार्केट आ सकती है। फिर उसके बाद अगर फर्दर इसको भी ब्रेक करेगी तो 900 आपका 20 तक आ सकती है, और फिर अगर इसको भी ब्रेक की तो 24,000 तो है ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो कि नंबर है, बट वहाँ तक मार्केट जाने की कोशिश कर सकती है। तो हमको देखते हैं कि गैप अप कैसा होता है और मार्केट ट्रेड कहाँ करती है। और वहीं अगर बैंक निफ्टी देख लें तो बैंक निफ्टी में भी आपका वही है। बैंक निफ्टी तो काफ़ी, बैंक निफ्टी में यहाँ पे 54,000 के पहले से यहाँ से सेलिंग आई थी और मार्केट 53,500 को भी देखेंगे तो होल्ड नहीं किया है। लो जो था वो भी होल्ड नहीं किया, और जो कल का लो था वहाँ तक गया है और फिर वहाँ से कंटिन्यू शॉर्ट कवरिंग आई है। देखेंगे तो काफ़ी अच्छा ट्रैप किया है इन्होंने। जो शेयर थे सबके असल जिसके भी 54 के ऊपर थे उनकी पोजीशन तो हिट कर दी है उन्होंने, और 54,400 से यहाँ से देखेंगे तो रेजिस्टेंस लेके मार्केट फॉल किया है और 54 को ब्रेक नहीं किया है। तो जो भी बायर है, अगर आप देखेंगे तो इधर वाले तो प्रॉफिट में है और इधर ऑपरेटर है। इस रनिंग में तो कम ही लोग आए होंगे, जो भी आया होगा या तो बैठा होगा और उसका एसएल क्या होगा 53,800 या 53,500 के नीचे ही होगा। और इधर जो भी एंट्री किया है मार्केट ऊपर गई है, फिर फॉल भी कर गई है, तो इधर जो भी आया होगा वो या तो अपने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा या तो फिर आपका जो है कि बैठा होगा और उसका एसएल कहाँ है 54 के नीचे।
और अब 54 जो कि सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। देखेंगे तो यहाँ पे 54 का रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, तो 54 अब देखेंगे तो सपोर्ट की तरह ही काम कर रहा है। जब ब्रेकआउट दे दिया तो वहाँ से सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। तो अगर अब 54 की जब तक नीचे नहीं जाएगा और मान लीजिए गैप अप हुआ, फ्लैट हुआ या गैप डाउन हो गया, फिर 54 के नीचे गया, फिर वहाँ से देखेंगे बाउंस एक बार आएगा, एटलीस्ट जहाँ क्लोजिंग प्राइस तक आएगा, फिर फर्दर नीचे जा रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है फॉलो, ये बस सेलर को निकालने के लिए था। अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आई तो अभी तो गैप अप ही है, और अगर मान लीजिए गैप अप हुआ 54 इसके ऊपर जाएगा, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट एटलीस्ट 54,800 या आपका यहाँ तक भी जा सकता है, 5500 जो है यहाँ तक। तो मतलब अभी हमको बाइंग साइड ही देखना है, जहाँ पे लगे कि हाँ मार्केट में अब सेलर आ गए हैं, वहाँ से हमको बाइंग का देखना है। फिलहाल यही है। और अगर हम डाटा देखें तो डाटा में आप देख सकते हैं कि जो क्लाइंट है, इन्होंने अपनी पोजीशन जब मार्केट फॉल की होगी तो इन्होंने कट की अपनी, देखेंगे लॉस बुक किया इन्होंने। जो एफआईज हैं ये लॉन्ग अपना ऐड किए हैं बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं जो भी इनके पास फ्यूचर शॉर्ट था वो कम किया है, और प्रोज ने भी इन्होंने तो थोड़ा बहुत ही बुक किया है, बहुत कम ही। ऑप्शंस में देखेंगे तो जो कॉल शॉर्ट थी वो बुक किया है, और जो पुट बाइंग थी वो भी कम किया है, और प्रोज ने भी वही किया है। कॉल बाइंग की है, जो कॉल शॉर्ट थी इनके पास पूरा कन्वर्ट कर दिया इन्होंने, अब बाइंग कर लिया, और जो पुट इनके पास था शॉर्ट, पुट बाइंग जो थी वो भी कम किया है। तो बुलिश पोजीशन इन्होंने बनाई, प्रोज, एफआईज और फ्यूचर सब में दोनों लोगों ने बुलिश पोजीशन बनाई। और क्लाइंट का देखेंगे तो उल्टा किया इन्होंने, जो इनके पास कॉल बाइंग थी देखेंगे तो लॉस बुक किया है, और जो पुट शॉर्ट था उसमें भी लॉस बुक किया है, तो इसी वजह से मार्केट में बाउंस आया है। तो फर्दर ये बाउंस कंटिन्यू रह सकता है, फिलहाल तो देख के यही लग रहा है। जब भी आपको डिप मिले, जब भी लगे यहाँ सेलर एक्टिव हो चुके हैं और वहाँ से कोई बड़ी कैंडल मिले, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में बाउंस आ रहा है और बाउंस को ही प्ले करिए। फिलहाल तो यही है, एटलीस्ट जब तक 54 के ऊपर मार्केट है और आपका जो है कि 53,800 भी मान सकते हैं, उसके ऊपर जब तक है तब तक हम देख सकते हैं बाउंस को। और निफ्टी में 23,500 उसके ऊपर है, तो हमको बाउंस ही प्ले करना है, मतलब बाइंग साइड ही देखना है, उसके नीचे ही सेलिंग साइड का देखेंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।